Hello, my dear students. Hello, everyone. How you all are doing? I hope you all are doing very well. So, बच्चों कैसे हो आप सब? I hope अच्छे होंगे आप सब. So, I am very glad to welcome you all on our particular channel, that is the Let's Crack 10 CBSE. So, on this particular channel, guys, what I am be doing and what we all educators are doing, that we are going to make you prepare well for your class 10th CBSE examination. On this particular channel, what you can do, you can prepare your syllabus here only. What you will get here, you will get here the top educators, top quality of content, top quality of education, and a great learning experience on this particular channel, that is Let's Crack 10th CBSE. So guys, subscribe to the channel, and so that you will be able to see all the videos related to the class 10th on your phone and on your computer. So guys, before starting the course, I would like to introduce myself. I would like to give a brief introduction of myself, that is, so guys, my name is Devanshu Gupta and I am your educator for biology on this particular channel. So guys, I have been working as a faculty at a coaching institute in Kota, and guys, I am also a plus educator on the Unacademy, and I like to teach subjects like social science, biology, and environment also. I have been working from past few years, and I had done my graduation from the Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore. I have an experience of more than 2.5 years in teaching, and in these years I have mentored many students for the various competitive exams like NTSC, IJSO, Olympiads and CBSE बोर्ड्स. सो गाइस, NTSC की जो एग्जाम होती है वो आपकी 10th क्लास की में होती है, एंड इसमें ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. एंड जो IJSO की आपकी एग्जाम होती है वो 9th में होती है, दैट इज इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड. तो इस तरह की एग्जाम्स के लिए मैंने काफ़ी बच्चों को प्रिपेयर किया है. साथ ही साथ मैंने CBSE की बोर्ड्स की एग्जाम होती है उसके लिए भी बच्चों को मेंटर किया है, उनको गाइडेंस दिया है एंड उनको पढ़ाया है फॉर दी सब्जेक्ट बायोलॉजी, सो दैट दे कैन प्रिपेयर वेल फॉर देयर एग्जामिनेशन. अब गाइस, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर चैनल, एंड वी हैव स्टार्टेड अ कोर्स, दैट इज, हमने बायोलॉजी में जो पहला कोर्स स्टार्ट किया है उसका नाम है चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अभी पार्ट 1, दैट इज न्यूट्रिशन. इस लाइफ प्रोसेसेस वाले पार्ट में हमको क्या करना है गाइस, कि यहाँ पे लाइफ प्रोसेस वाला जो पार्ट 1 वाला है वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि हमको जो है ऐसी 4 बेसिक प्रोसेसेस के बारे में इस पर्टिकुलर चैनल में पढ़ना है. वो चारों प्रोसेसेस कौन सी है? फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन, सेकंड इज द रेस्पिरेशन, थर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज द एक्सक्रीशन. तो ये 4 बेसिक प्रोसेसेस हमको पढ़ना है, विच आर दी वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ दी और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ. अब इसमें हम अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, मतलब पहली प्रोसेस में हम कवर कर रहे हैं न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से मोड्स होते हैं, प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है और कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है. तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं गाइस. दिस इज अवर सिक्स्थ वीडियो इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. न्यूट्रिशन के ऊपर 6th वीडियो है. इसके पहले कि आप वीडियोस क्या कर सकते हो, जाके एक बार देख सकते हो उसके इस वीडियो को देखने के पहले, ताकि आपको क्या मिल जाए, एक आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें. सो गाइस, प्लीज वॉच द अदर वीडियोस एज वेल बिफोर बिफोर यू गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो. अब बात करते हैं गाइस अनअकैडमी के ऊपर. कोर्स को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बहुत अच्छी सी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ सकती है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE क्लास 10th, एंड इन दिस टाइम ऑफ द पेंडेमिक, मतलब जो कोरोना का ये टाइम चल रहा है, इसमें क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होगी. आप कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं, आपका जो है स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही साथ आपका CBSE क्लास 10 का सिलेबस भी इतना है. तो इसके लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो उसके लिए मैं आपको कुछ इतनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, यहाँ पे ब्रीफ कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे आप अपनी CBSE क्लास 10 की एग्जामिनेशन को घर बैठे ही पढ़ना आज से स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपेयर करना आज से स्टार्ट कर सकते हो. आपको कहीं भी अननेसेसरी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है और अपनी क्या बोलते हैं स्कूल्स जाने की जरूरत नहीं है. आपको टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, दैट इज अनअकैडमी प्लस. आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर क्या करते हो, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे गाइस, विच आर गोइंग टू हेल्प यू सो मच इन योर क्लास 10th CBSE बोर्ड्स प्रिपरेशन. मतलब आपकी जो बोर्ड्स की एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे. व्हाट दिस बेनिफिट्स आर,
तो ये बेनिफिट्स क्या है मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहला जो है अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है लर्निंग के लिए, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि हुएवर द स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, जिन्होंने प्लस पे क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हो, एक तो दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर गेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब जिस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से उनका सिलेबस कवर कराया जा रहा है, उस चीज़ से एक तो वो काफ़ी खुश है। साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है अपने एग्जाम को क्रैक करने में, उसको एस करने में, उसको अच्छे नंबर से पास करने में। इसीलिए अनअकैडमी इतना पॉपुलर और सक्सेसफुल है। द रीजंस आर क्वाइट सिंपल दैट इट इज द स्टूडेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, मतलब किसके लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ उनके लिए क्या है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, एंड दिस बेनिफिट्स हेल्प इन दी प्रिपरेशन ऑफ दी एग्जामिनेशन। साथ ही साथ अगर आप भी क्या करना चाहते हैं, अपनी क्लास 10 की सीबीएसई एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं और ये सारे अमेजिंग बेनिफिट्स आप भी एक्सेस करना चाहते हैं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑन दी अनअकैडमी प्लस। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कौन कौन से ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। So guys, what you are going to get if you are going to take the subscription on the Unacademy Plus? So guys, आपको सबसे पहले मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। पहला जो बेनिफिट आपको मिल रहा है दैट इज डेली लाइव क्लासेस। इन लाइव क्लासेस को आप घर बैठे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो अपने फोन, पीसी और कंप्यूटर में। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आपको इन पे मिल जाएगा क्या, एक रियल टाइम एक क्लासरूम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, एक रियल क्लासरूम का फील मिलेगा। कैसे कि आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशंस में इंगेज हो सकते हैं, साथ ही साथ उनसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो ये दो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं कि एक तो आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब गाइस, आपको घर बैठे इन क्लासेस को क्या कर सकते हो, ईजी वे में एक्सेस कर सकते हो। तो आपको इन द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक दैट इज द कोरोना का इतना रिस्क है जब, तो आपको अननेसेसरी कोचिंग की ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपको सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट कर सकते हो विद दिस सब्सक्रिप्शन प्लान विच आर यू गोइंग इफ यू आर गोइंग टू गेट ऑन दी अनअकैडमी प्लस। साथ साथ आपको मिलेंगे गाइस लाइव टेस्ट और क्विजेस। ये लाइव टेस्ट और क्विजेस आपकी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप खुद ही अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, उसका आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके आप अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, मेरा जो पर्टिकुलर टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है, एक चैप्टर, वो कितना प्रिपेयर्ड है, कितना मुझे और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन लेने के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट और क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस का आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिलेगा गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मतलब यू आर गोइंग टू गेट द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आपके जो भी सब्जेक्ट के डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज में आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से उन कोर्सेज को डिजाइन किया गया है कि आपका जो भी जितना भी पार्ट है, जितना भी आपका सिलेबस है, उस चीज़ को क्या किया जा सके, उसको एक साथ कवर किया जा सके। एक साथ मतलब कि आपको जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी ऐसी चीज़ें जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सबको इन कोर्सेज में कवर कराया जाता है ताकि आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए। वो आपको कहाँ मिलेगा, प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ ही साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आपकी जो लाइव क्लासेस है उनको आप फ्यूचर में भी एक बार देखने के बाद एन नंबर ऑफ टाइम्स तक देख सकते हो। आप अपने डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं तो क्लासेस को रीवॉच करके वापस से देख के उन डाउट्स को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी कोई सी क्लास आप जिसको डेली लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं गाइस, you can access it in the future also. It is available as a in the form of recorded lecture और दी प्लेटफॉर्म प्लस के ऊपर। वो क्या मिल जाएगा आपको, एक रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेंगे गाइस एक्सक्लूसिवली आपको डाउट सेशंस वहां पे कराए जाते हैं, साथ ही साथ लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा गाइडेंस, जो टॉप एजुकेटर्स है विच आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस। They will going to provide you the short tricks and the strategies that how should you prepare for the particular subject. So guys, इतने सारे benefits आपको प्लस के ऊपर मिलेंगे। So guys, go get the subscription for the plus अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप क्या कर सकते हो, अपनी बताइए
अपनी प्रिपरेशन को घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी अननेसेसरी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं और अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम योर होम ऑल्सो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गेट ए सब्सक्रिप्शन ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म। गाइस साथ ही साथ आपको एक और अमेजिंग बेनिफिट मिलने वाला है कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स। टॉप एजुकेटर्स मतलब आपको यहाँ जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, दे आर दी टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम दी ऑल ओवर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंडिया। ट्रस्ट मी गाइस, these are the best faculties you are going to get and you are going to teach। मतलब सॉरी, आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो लोग क्या है, टॉप एजुकेटर्स है। क्यों? बिकॉज दे हैव दी सो मच ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सीबीएसई स्टूडेंट्स। इन सब टीचर्स को क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक तो सीबीएसई स्टूडेंट्स को टीच करने का, साथ ही साथ दे हैव दी वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। मतलब वो साथ ही साथ इन सारे जो टीचर्स है, दे आर दी वेल एजुकेटर्स ऑफ देयर पर्टिकुलर फील्ड। साथ ही साथ आपको ये क्या करेंगे, इनको इतना सारा सालों का एक्सपीरियंस है, उन सालों में उनको पता है कि कौन सी जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन है वो किस तरह की प्रिपरेशन मांगती है स्टूडेंट से, किस तरीके का उनको स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। तो ये सारे जो आपके एजुकेटर्स है ये आपको हेल्प करेंगे इन द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको साल भर यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको गाइडेंस की जरूरत है, वो आपको यहाँ पे इन एजुकेटर्स के साथ दिया जाएगा। साथ ही साथ ये आपको सब्जेक्ट का भी पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएंगे, पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे। सो गाइस, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू टीच यू ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म और ऑन दी अनअकैडमी प्लस। साथ ही साथ देखिए गाइस, आपका जो सिलेबस होता है क्लास 10th का वो होता है मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। ये पांचों सब्जेक्ट जो होते हैं आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो पांचों सब्जेक्ट आपके हैं वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको कवर कराए जाएंगे। मतलब आपका हर एक पार्ट जो जिससे कि आपके सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस में इंक्लूडेड है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यहाँ पे कवर कराया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मैनर का मतलब कि उसमें आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा, चाहे वो कोर्सेज हो, कोर्सेज मतलब आपके कंसेप्ट हो, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपको कवर कराए जाएंगे। क्या गाइस, आपको ये जो कवर कराने वाले हैं, क्या कवर कराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो उस टॉपिक से पूछे गए हैं या उस चैप्टर से पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे लाइव टेस्ट और क्विजेस, किसके ऊपर, प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो इन दिस वे, इन दिस फॉर्म ऑफ द कंप्रिहेंसिव सिलेबस, यू आर गोइंग टू गेट दी होलसम प्रिपरेशन ऑफ दी ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। मतलब आप क्या कर सकते हो, अपनी पांचों जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। अब देखिए गाइस, अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू गो टू दी ऐप स्टोर इन योर फोन। आपको अपने ऐप स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप क्या कीजिए, उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज गोल करने का। उस मैनेज गोल वाले ऑप्शन में जाइए गाइस। वहाँ पे आपको क्लास सीबीएसई 10th के लिए क्या करना है, अपना गोल सेट करना है। और उससे क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है क्लास 10th की एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 10 से रिलेटेड, उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, इन दिस सिंपल वे यू कैन ज्वाइन अस ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अस। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर भी हमसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए, उसको क्या करना है, फिर आपको जाके लिंक को, ये जो लिंक दी हुई है उसको टाइप कर दीजिए। और साथ ही साथ आप या तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद आप सीधे हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ आप क्या कर सकते हो, हमसे सीधे जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, अपनी जो क्वेरीज है वो पुट कर सकते हो, वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो अगर आपका मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज है। तो इन दिस वे, और यहाँ पे आपको आने वाले जो वीडियोस हैं, अपकमिंग वीडियोस, उसके भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइज, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान की, कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कितनी फीस करनी होगी, पे करनी होगी, और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू विल बी एबल टू सी दैट आपको यहाँ पे अलग अलग प्लान्स दिख रहे हैं और उसकी फीस दिख रही है। लेकिन गाइस, आई वुड सजेस्ट यू टू टेक दी 12 मंथ्स प्लान। 12 मंथ्स प्लान क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, उसके कुछ रीजंस है। कि एक तो आपको साल भर अनअकैडमी के साथ और आपके जो टीचर्स हैं उनके साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। और गाइस, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन आप अनअकैडमी के साथ स्पेंड करोगे, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट
दैट मच बेनिफिट as well, मतलब आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। अगर आप 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो गाइस, तो आपकी जो फीस है दैट इज ओनली 12,500 रुपीज़। as we compare this fees with the other coaching institutes or the other online platforms, so guys this fees is so nominal and so affordable in comparison to the others। आप क्या कर सकते हो, इतनी ही कम फीस में अपनी 12 मंथ्स की या फिर एक साल की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन गाइस व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट आपसे फीस चाहे कम की चार्ज की जा रही है, लेकिन आपको इस कम फीस में भी टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाएगी, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और आपको एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको अभी तक कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म या कोचिंग के ऊपर नहीं मिला होगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं सही बात बोल रहा हूँ। आपको ऐसा पढ़ने का तरीका, ऐसा समझने का तरीका और ऐसा पढ़ाने का तरीका कहीं भी नहीं मिला होगा जो आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, 12 मंथ्स वाला आप सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। इस प्लान में आपको क्या, एक तो फीस कम लगेगी, आप सिर्फ 12,500 रुपीज़ में साल भर प्रिपेयर कर सकते हो और इतने कम फीस में भी आपको टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अनअकैडमी का हमेशा से ये प्रिंसिपल रहा है कि चाहे फीस कम हो, लेकिन हमको क्या है, हमको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बच्चों को प्रोवाइड करनी है, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो गाइस वी स्टैंड बाय आवर प्रिंसिपल्स, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर फीस ऑल्सो। सो गाइस 12 मंथ के लिए अगर आप सेलेक्ट करते हैं अपना सब्सक्रिप्शन प्लान, तो आपको क्या होगा कि आपको जो पे करना है वो कितना अमाउंट पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपीज। बट गाइस आपके लिए एक और बेनिफिट यहाँ पे है, दैट इज यू आर गोइंग टू यूज माय रेफरल कोड दैट इज DGCBSE, यू आर गोइंग टू गेट दी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन दी पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब आपका जो 12,500 का जो अमाउंट है उस पर आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट इज अब जो आपको नेट अमाउंट पे करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 11,250 रुपीज़ का पे करना है। अगर इसको मंथली के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इट इज़ ओनली व्हाट, इट इज़ ओनली 938 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, एंड इन दिस पर्टिकुलर 938 रुपीज़ यू कैन प्रिपेयर फॉर दी whole 5 subjects। So guys use my code, you will be getting the 10% instant discount on your 12,500 रुपीज़। और आपको यहाँ पे एक और बेनिफिट मिल जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। आप EMI में भी अमाउंट्स को पे कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो। So guys what we are going to start today is the topic nutrition in higher animals as humans। अभी तक हमने क्या देख लिया, न्यूट्रिशन का देख लिया कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन वी हैड आल्सो डिस्कस अबाउट द हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। देन विल डिस्कस दी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। Then we had discussed about the nutrition in higher animals, that is humans में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। तो guys today we are going to start, sorry in the last lecture we had discussed about the nutrition in the single cell organism like amoeba में किस तरीके से होता है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल को हमने स्टार्ट किया था। सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट सीरीज ऑल्सो, दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स एज ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उसको हमको पढ़ना है। यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा किससे बना हुआ होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल। पहला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल है जिसमें आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, मतलब इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच ऑल द ऑर्गन्स लाइक माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, small intestine and large intestine are present. So these all the organs are the part of the alimentary canal। दूसरा गाइस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपनी कुछ एंजाइम सिक्रिएट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो केमिकली फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एंजाइम सिक्रिएट करते हैं
दीज आर दी ऑल्सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इनको कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं? दैट इज फर्स्ट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स which are present in the saliva, sorry, in our mouth, in the buccal cavity. Second is the gastric glands which are present in the stomach. Third is the liver. Fourth is the pancreas, and fifth is the intestinal glands which are present in the small intestine and the large intestine. So guys, what we are going to start today, we are going to डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. आज के जो टॉपिक में, आज के लेसन में हम क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या फंक्शन होता है डाइजेशन में, या डाइजेशन की प्रोसेस में, या न्यूट्रिशन की प्रोसेस में. साथ ही साथ हम देखेंगे उनका जो अलग अलग ऑर्गन्स है, उनका क्या रोल होता है डाइजेशन में, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दी एलिमेंट्री कैनाल. सो you can see here the diagram of the human digestive system. In this human digestive system you will be able to see the alimentary canal and the digestive glands. मतलब यहाँ पे आपको दोनों दिख रहे होंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा किससे मिलके बना हुआ है. ए इज दी एलिमेंट्री कैनाल से और दूसरा किससे? डाइजेस्टिव ग्लैंड से. सो गाइस, एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? मैं आई एम गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू दिस पिक्चर. दैट ओरल, आपकी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल एक पार्ट होती है वो आपका स्टार्ट होता है माउथ से. देन इट गोस इन दी बकल कैविटी. फिर उसके बाद माउथ के बाद आता है आपका अगला ऑर्गन बकल कैविटी और ओरल कैविटी. देन इट इज कनेक्टेड टू द ईसोफेगस. मतलब ये किससे कनेक्टेड होता है? ओरल कैविटी आपका कनेक्टेड होता है ईसोफेगस से. देन ईसोफेगस इज ए लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर और ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच गोज अप टू दी नेक्स्ट पार्ट स्टोमक. स्टमक मतलब जो आपका पेट है उससे जुड़ा होता है. फिर स्टमक जो है वो आपका जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं. यू विल बी एबल टू सी हियर द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम. ये क्या होते हैं? तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं. इसको स्मॉल इंटेस्टाइन की आपकी बहुत बड़ी होती है. इसकी जो लेंथ होती है अराउंड कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है. तो इसको क्या होती है? ये हाईली क्वाइल्ड होती है, मतलब एक दूसरे में घुमावदार होती है. इसकी वजह से इसकी लेंथ जो क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फिट हो जाती है. तो इसकी जो पूरी लेंथ है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम. तो ये तीनों किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का. देन कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? आपके तीन पार्ट्स होते हैं यहाँ भी. दैट इज सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम. और आपका जो आखिरी पार्ट होता है जिससे एनस होता है, एनस के थ्रू व्हाट वी डू, वी expel out the undigested food out of our body through this anus. It is a small opening of the alimentary canal through which we expel out the undigested food material. So guys, आपको समझ में आया एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी माउथ से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू दी लार्ज इंटेस्टाइन एंड टू दी एनस. सो साथ ही साथ गाइस, ये तो आपने देख लिया कि एक पार्ट जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज क्या है? एलिमेंट्री कैनाल. तो वो तो आपका क्या हो गया? कवर हो गया यहाँ पे. लेकिन आपका जो दूसरा पार्ट है दैट इज व्हाट? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके स्टार्ट होते हैं बकल कैविटी में. बकल कैविटी में आपके होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स. उसके बाद गाइस आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में. यू विल बी एबल टू सी, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो यहाँ पे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है उन ग्लैंड्स को. उसके बाद आपका ये लीवर होता है यहाँ पे, ठीक है. स्टमक के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या? लीवर, ठीक है. उसके बाद होता है पेनक्रियास एंड उसके बाद होते हैं आपके इंटेस्टाइनल में, जो दोनों इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उन दोनों में आपके होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. तो इन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है एंजाइम सिक्रीट करना. ये क्या करते हैं गाइस? दे सिक्रीट द एंजाइम्स. क्या करते हैं? एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं. ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं. तो उससे क्या होता है? वो एंजाइम्स जो फूड मटेरियल आप ले रहे हो बॉडी के अंदर, जिसका इंटेक कर रहे हो, उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. उसका डाइजेशन जल्दी हो पाए इसलिए ये एंजाइम्स क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं इन सारे ग्लैंड्स में. तो उन एंजाइम की मदद से हमारा फूड का जो डाइजेशन है वो जल्दी से हो पाता है. फूड ब्रेकडाउन अच्छे से हो पाता है, ताकि हम उसको क्या कर सके? जल्दी से एब्जॉर्ब कर सके और उसको क्या कर सके? बॉडी में यूटिलाइज कर सके फॉर दी एनर्जी रिक्वायरमेंट. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव organs.
which are the mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine and the large intestine. So we are going to start from the mouth. Mouth से हम जाएंगे buccal cavity, then esophagus को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो गाइस पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें मैं माउथ और बकल केविटी को पढ़ा चुका हूँ. माउथ और बकल केविटी क्या होती है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे फिर एक बार रिकैप दे देता हूँ मैं, ताकि आपको जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल आपको अगर पढ़ना हो तो आप इस एक वीडियो से क्या कर सके, उसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. इसीलिए गाइस मैं रिपीट कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल है क्या? तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज ए लॉन्ग होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन. क्या है ये गाइस? इट इज द लॉन्ग होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन. मतलब क्या है गाइस? ये एक लॉन्ग है मतलब लंबी, और क्या है होलो मतलब खोखली, और ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन. हमने देखा है अभी कौन कौन से वेरियस ऑर्गन्स होते हैं. माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सो गाइस अब ये लॉन्ग होती है. लॉन्ग तो होती है क्योंकि माउथ से स्टार्ट हो रही है और आपकी कहां तक जा रही है? एनस तक जा रही है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन तक जा रही है. तो इतनी लंबी है. कितनी है? अराउंड 9 मीटर्स इसकी लेंथ होती है. ठीक है, 9 मीटर लेंथ. गाइस कैन यू अंडरस्टैंड 9 मीटर लेंथ कितनी होती है? हमारी जो पूरी हाइट होती है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की होती है कितनी? 1.75 मीटर्स टू दी 1.8 मीटर्स. ये एक ह्यूमन की क्या होती है? एवरेज हाइट होती है. लेकिन एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी कितनी लंबी है? 9 मीटर लंबी होती है. तो इसको फिट कैसे करते होंगे? तो गाइस इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. वो क्या होती है? काफी ज्यादा कॉइल्ड होती है. तो कॉइल्ड होने की वजह से क्या होती है? वो इस तरीके से होती है गाइस. यू विल बी एबल टू सी कि ये इस तरीके से क्या होती है? काफी ज्यादा कॉइल्ड होती है. तो ऐसी स्ट्रेट नहीं है कि हमको हाइट को जो है इसमें एडजस्ट करना पड़े. यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इतनी ज्यादा कॉइल्ड होती है, इतनी ज्यादा कॉइल्ड होती है कि वो इस तरीके से हमारी बॉडी की जो हाइट है उसमें फिट आ जाती है. सो गाइस आपको समझ में आया कि जो 9 मीटर की लेंथ है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रही है? तो इस तरीके से ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल की 9 मीटर की लेंथ को एडजस्ट किया जाता है बॉडी में, या इस तरीके से वो एडजस्टेड है. समझ में आया गाइस आपको? तो इट इज ए 9 मीटर लॉन्ग होलो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन फॉर द डाइजेशन. सो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, आइए उसके बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. सो गाइस देखिए इधर पहला जो ऑर्गन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, इट इज द माउथ. मतलब हमारा मुंह. हमारा मुंह क्या है? ये पहला ऑर्गन है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का. एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी वो कहां से स्टार्ट हो रही है गाइस? इट स्टार्ट्स फ्रॉम अवर माउथ. ये माउथ हमने खोला तो ये माउथ का फंक्शन क्या हो गया एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? कि इट इज अ स्मॉल स्लिट. मतलब स्लिट मतलब होता है ओपनिंग. कि ये क्या है? एक छोटी सी ओपनिंग है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं बाहर से. हमारी बॉडी के बाहर से हमने क्या किया? माउथ के थ्रू हमने स्मॉलर स्लिट जो है उसके थ्रू हमने क्या किया? फूड को इंजेस्ट किया, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया, फूड का इंटेक किया. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ इन द एलिमेंट्री कैनाल? टू इट इज द इंटेक ऑफ फूड इज डन बाय द माउथ. मतलब माउथ से क्या कर रहे हैं? हम इंटेक कर रहे हैं फूड का. तो ये क्या है? माउथ इज द स्मॉलर ओपनिंग. ये मेरी ओपनिंग देखो, ये माउथ हमारा क्लोज है. अभी इसको मैंने ओपन किया इस तरीके से. ये मैंने क्या किया? जो एक हमारा बाहर से फूड है उसको हमने किसके थ्रू अंदर ले लिया? हमारे माउथ के अंदर ले लिया. सो गाइस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माउथ का फंक्शन क्या होता है और ये क्या है. अब दूसरा ऑर्गन जो आता है गाइस माउथ के बाद होता है बकल कैविटी. बकल कैविटी क्या होती है? सो बकल कैविटी इज ए स्लिट और पोर. मतलब क्या है बकल कैविटी? बकल कैविटी इज अ चेंबर. मतलब जो हमारा माउथ जिससे जुड़ा होता है, जिसमें ओपन होता है, ये हमारा माउथ है, ये ओपन हुआ. ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहा जाता है बकल कैविटी और ओरल कैविटी. यू विल बी एबल टू सी इन द डायग्राम दैट क्या है यहाँ पे गाइस? ये हमारा माउथ है, ये माउथ ओपन हुआ तो ये जो चेंबर आपको दिख रहा है ये होता है क्या है? बकल कैविटी और ओरल कैविटी कहा जाता है. इस चेंबर को क्या कहा जाता है? बकल कैविटी और ओरल कैविटी कहा जाता है. अब इसमें तीन तरह के ऑर्गन्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं इसके.
तीन पार्ट्स क्या होते हैं गाइस, कि सपोज ये आपका माउथ है, ये माउथ ओपन होने के बाद ये आपका चेम्बर आ गया, ठीक है, ये आपका क्या है, चेम्बर आ गया है। इसको आप क्या समझ लो, फ्लोर समझ लो, इसको रूफ समझ लीजिए इस चेम्बर का। तो ये हमारा माउथ है, सपोज ये हमारा माउथ था, इसको खोलने के बाद क्या हो गया, ये आपका माउथ का चेम्बर आ गया, अंदर का ओरल कैविटी आ गई और आपका बकल कैविटी आ गई। सो गाइस दिस इज द रूफ, मतलब ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, जहां तक क्या है चेम्बर का रूफ है। तो इस रूफ को कहा जाता है पैलेट। आपको समझ में आया, मतलब कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, पैलेट कहा जाता है। मतलब जो बकल कैविटी या फिर इस चेम्बर की जो रूफ है उसको क्या कहा जाता है, पैलेट कहा जाता है। फिर जो फ्लोर है हमारा, फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगी टंग, मतलब जो फ्लोर के ऊपर क्या होता है, टंग रहती है, ठीक है। और सामने की तरफ हमको देखने को मिलेगा, जैसे ही हमारा माउथ खुलता है तो आप यू विल बी एबल टू सी द टीथ्स। तो तीनों की पोजीशन क्या हो गई, कि रूफ वाले पार्ट को कहा जाता है पैलेट, जो बकल कैविटी की रूफ को बनाता है उसको क्या कहा जाता है, पैलेट कहा जाता है। जो फ्लोर पे प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है टंग, और जो टीथ होते हैं वो कहाँ होते हैं, सामने की तरफ, ये सामने की तरफ। तो गाइस तीनों को समझते हैं हम, पैलेट क्या होता है, तो पैलेट इज दी रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड दी पैलेट। क्या कहा जाता है इसको, पैलेट कहा जाता है। देन आपकी आती है टंग। टंग क्या होती है, तो एट द फ्लोर, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोर पे हमको क्या मिलती है, हमारी जो बकल कैविटी की फ्लोर पे आपको रहता है थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर मतलब ये मसल की बनी हुई है। टंग जो हमारी क्या है, मसल वाले मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है, मसल से बनी हुई है, इस कॉल्ड दी टंग। इसको क्या कहा जाता है, टंग कहा जाता है। ये किस किस में हेल्प करती है हमको, चीविंग में, मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उसको चबाने में हेल्प करती है। खाने को अंदर ले जाने में, मतलब फूड पाइप से स्टमक तक पहुंचाने में हमको हेल्प करती है। तो माउथ से अगर हमको क्या करना है, हम जो खाना खा रहे हैं उसको स्वलो करना है, उसको अंदर लेना है, निगलना है, तो हमको कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करती है। साथ ही साथ टेस्टिंग, मतलब आपने जो खाना खाया है उसका टेस्ट किस तरीके का है वो भी आपको कहाँ से पता चलता है, इस टंग से पता चलता है। और स्पीकिंग, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसमें भी टंग जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस अब जो टेस्ट की हमने बात करी, कि टेस्ट जो हमको आ रहा है कि कोई जो पर्टिकुलर फूड है वो मीठा है या फिर तीखा है या फिर नमकीन है या फिर खट्टा है, या फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, तो वो किस तरीके से हमको पता चल रहा है, विल बी एबल टू सेंस इट ओनली थ्रू दी टेस्ट बर्ड्स। तो टंग के ऊपर क्या होते हैं, आपके वेरियस टाइप्स ऑफ पेपिली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती है। और इन टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है, टेस्ट को सेंस करना, मतलब जो आपने टेस्ट लिया डिफरेंट टाइप्स का उसको सेंस कर किया जाता है और उससे आपको टेस्ट आता है। तो टेस्ट बर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी टेस्टिंग ऑफ फूड, मतलब आपको जो फूड में टेस्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आता है, जो आपकी टेस्ट बर्ड्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टंग में। तीसरा गाइस होता है टीथ। तो टीथ जो होते हैं आपके, टीथ का काम क्या होता है, सबको पता है कि एक तो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है और उसको च्वी किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमने फूड खाया, अब गाइस जो भी आप लिक्विड डाइट लेते हो वो तो ठीक है, चलो सीधे अपनी बॉडी के अंदर चले जाती है, लेकिन व्हाट वी एनिमल्स आर डू, व्हाट वी ह्यूमंस आर डू, वी फीड ऑन दी सॉलिड फूड। मतलब किसके ऊपर फीड करते हैं, वी फीड ऑन दी सॉलिड फूड। एंड जो सॉलिड फूड होता है तो उसको हमको क्या है, हमारी बॉडी या फिर हमारे जो सेल्स है वो डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमको, डाइजेशन की प्रोसेस की। उस डाइजेशन की प्रोसेस से क्या होगा कि जो भी सॉलिड फूड मटेरियल हम खा रहे हैं वो सॉलिड फूड मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपलर और सोल्यूबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन होगा डाइजेशन की प्रोसेस में। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें दो तरीके से होता है डाइजेशन। वन इज द फिजिकल डाइजेशन, मतलब जिसमें क्या किया जाता है, फूड को चबा चबा के और उसको क्या करके काट के या फिर उसको ग्राइंड करके डाइजेशन किया जाता है सलाइवा की हेल्प से, तो उस चीज़ को कहा जाता है फिजिकल डाइजेशन। यहाँ पे हम किसी तरह का एंजाइम्स यूज नहीं करते, किसी तरह का केमिकल एक्शन नहीं होता है फूड के ऊपर। दूसरा तरीका डाइजेशन होता है, दूसरी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, दैट इज केमिकल डाइजेशन। इन दैट पर्टिकुलर डाइजेशन व्हाट वी डू, वी यूज द एंजाइम्स। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को यूज करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। उसमें डाइजेशन में क्या होता है, उस केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स अपनी एक्शन करते हैं फूड के ऊपर। मतलब फूड के ऊपर एंजाइम्स क्या करते हैं, अपनी एक्शन करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जो सॉलिड फूड मटेरियल, उसको ब्रेक डाउन करके सोल्यूबल और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। सो गाइस आपको समझ में आया कौन से दो तरह के डाइजेशन होते हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल डाइजेशन, सेकंड इज द केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन जो होता है वो आपका किसकी मदद से होता है, टीथ की मदद से। मतलब आपके दांत जो है वो क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन का काम करते हैं। अब गाइस जो आपके टीथ्स हैं, ठीक है,
वो कितने तरह के होते हैं, दे आर दी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, मतलब किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आई विल टेल यू हियर द डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से हैं। 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं आपके अंदर, कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन दी इंसाइजर्स, मतलब क्या होते हैं, 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं आपके अंदर, दैट इज इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड दी मोलार्स। जो आपके टीथ से आप देखते हो ना, कभी कभी शीशे में गए होंगे, खुद को देखा होगा, निहारा होगा, तो आपको पता चलेगा जब आप आपकी अच्छी प्यारी सी स्माइल देखते होंगे। लड़कियां तो बेसिकली देखती ही है, ठीक है, नो ऑफेंस गाइस, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि लड़कियां जो बेसिकली क्या होती है, अपनी स्माइल को बार बार चेक करती है, और लड़के भी देखते ही हैं। तो आप क्या करते हो, टीथ को देखते हो, टीथ आपने कभी कभी अपने आईने के सामने भी कभी कभी ब्रश किया होगा, या फिर अपने वॉशरूम में जाके आप जब देखते हो तो विल बी एबल टू सी देयर दैट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप दिखते हैं, किसके, टीथ के। सो गाइस दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप आर ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ, मतलब आपके जो टीथ जो प्रेजेंट है किसमें, आपकी बॉडी के अंदर जो टीथ प्रेजेंट है उसमें 4 तरह के आपके टीथ होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द इंसाइजर्स, मतलब पहले कौन से इंसाइजर्स, इनका काम क्या होता है, कटिंग, मतलब किसी भी चीज को आपको कट करना है छोटे छोटे पीसेस में, तो कौन से आपको हेल्प करने वाले हैं, इंसाइजर आपको हेल्प करने वाले हैं। सेकंड वन इज द टीयरिंग, टीयरिंग मतलब अगर आपको क्या करना है, किसी चीज को फाड़ना है, आप क्या करते हो, लेस कुरकुरे का पैकेट लेके आते हो। गाइस यहाँ पे नंबरिंग का थोड़ा इशू हो गया है, प्लीज आप देख लीजिएगा, वे पहला है 1 एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मे बी ड्यू टू सम ऑटो करेक्शन इट वुड हैव हैपन। सो ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, ठीक है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, इट इज द सेकेंड एंड इट इज द, सो गाइस आई थिंक आपको सबको अंडरस्टूड हो जाएगा, इतने तो आप समझदार हैं ही हैं कि फर्स्ट वन इज द इंसाइजर्स, मतलब पहले होता है कटिंग के लिए, दूसरा होता है टीयरिंग के लिए। तो आप जो लिप्स चिप्स और कुरकुरे का पैकेट लेके आते हो और उसको फाड़ना जब होता है, आप तो अपने दांतों का जो यूज करते हो, तो उसमें जो दांत यूज आते हैं आपके, वो होते हैं कौन से, कैनाइंस, मतलब कैनाइंस का काम होता है किसी चीज को फाड़ना, ठीक है, चाहे आप कपड़ा फाड़ते हो, ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं हम फाड़ देते हैं, यहाँ से हमको कोई चीज नहीं फटती है, तो इस चीज में मतलब किसी चीज को टीयर करने में जो काम आते हैं वो होते हैं कैनाइंस। देन द नेक्स्ट वन इज द प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स आर यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग एंड आल्सो द मोलार्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग। सो गाइस अब हमको पता है हमारा ह्यूमन जो है, हमारा लाइफ स्पॉन क्या होता है, इट इज दी, बहुत लंबा लाइफ स्पान होता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइफ स्पान और ड्यूरिंग दिस लाइफ स्पान इन द ह्यूमंस देयर आर दी 2 सेट्स ऑफ टीथ आर फाउंड, मतलब 2 तरह के टीथ पाए जाते हैं, 2 तरह के सेट ऑफ टीथ जो क्या है ह्यूमन के लाइफ टाइम में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो गाइस डिस्कस करते हैं मिल्क टीथ क्या होते हैं। सो मिल्क टीथ आर दी, दीज आर दी टेम्पररी, मतलब क्या होते हैं, कुछ समय के लिए ये टीथ आते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जब आप क्या होते हैं, बहुत छोटे से होते हो, जब आप क्या होते हो, पैदा होते हो, पैदा होने के बाद आप जबकि आप आपकी क्या होती है, एज होती है 6 महीने से 1 साल के बीच की जो एज होती है, उसमें क्या होता है गाइस, आपके जो टीथ आते हैं उनको कहा जाता है मिल्क टीथ। क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है। सो जब आप 6 महीने से आपकी एज होती है और अराउंड कितने महीने तक, 1 साल या 1 से 1.5 साल के बीच में जब आपकी क्या होती है, एज रहती है, तो उसमें जो टीथ्स आते हैं उनको कहा जाता है मिल्क टीथ। कितना नंबर होता है इसका, 20 नंबर होता है। कितना होता है, 20 नंबर होता है। समझ में आया गाइस। तो सारे जो ह्यूमंस होते हैं उसमें 32 नहीं होता है, 32 सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एडल्ट में होता है। मतलब एक टाइम पीरियड, एक एज के बाद आपके क्या होते हैं, जो टीथ्स का नंबर होता है वो 32 होता है। तो गाइस अब इसका डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो डेंटल फॉर्मूला इस तरीके से होगा कि देखिए, अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, दैट इज आपका जो का है। सो ये जो को हमने क्या कर दिया, ये आपका क्या है, ऊपर की साइड है, अपर जो। और ये आपका क्या है, लोअर है, लोअर जो। गाइस थोड़ा देख लीजिएगा डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है, कि ये आपका क्या है, लोअर जो है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, हाफ पार्ट हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, इस लाइन से डिवाइड कर दिया। तो ये इधर वाला पार्ट क्या हो गया, हाफ अपर जो,
इधर वाला पार्ट हो गया हाफ लोअर जो, इधर वाला पार्ट क्या हो गया हाफ लोअर जो, इधर वाला पार्ट क्या हो गया हाफ लोअर जो। तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट्स में पूरे जॉ को डिवाइड कर दिया है। अब गाइस देखिए आपको यह जो डेंटल फॉर्मूला होता है हमारा, डेंटल फॉर्मूला मतलब इसमें सेट को या टीथ को अरेंज किया जाता है इस फॉर्मूले के अंदर कि उनका नंबरिंग कितना है, उसको कहा जाता है डेंटल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो क्या है, ये जो है आपका, इसमें आपको कितने मिलेंगे हाफ अपर जो, मतलब अगर हम आधे अपर जो की बात करें सिर्फ और सिर्फ इतना वाला पार्ट, कितना वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट अगर इसकी बात करें तो यू विल बी एबल टू सी दैट आपको कितने वहां पे 2 इंसाइसर्स पाए जाएंगे, एक कैनाइन्स पाया जाएगा और एक मोलार्स पाया जाएगा। गाइस इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट प्री मोलार्स आर एब्सेंट इन दी सेट ऑफ मिल्क टीथ, मतलब मिल्क टीथ जो होते हैं आपके उसमें प्री मोलार्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ टीथ पाया जाता है, दैट इज इंसाइसर्स, कैनाइन्स एंड मोलार्स। तो इनकी नंबरिंग क्या होती है? सो गाइस सबसे पहले होता है इंसाइसर्स, सो ये इंसाइसर्स, फिर होते हैं कैनाइन्स, सो ये कैनाइन्स का सी, और ये होते हैं मोलार्स। तो देखिए गाइस ये होते हैं 2 नंबर में, ये होता है 1 और ये होता है 2, तो ये कितने हो गए 5। अब इतने ही कहाँ पे रहेंगे? लोअर जो में भी रहेंगे, आई, सी और एम। तो देखिए गाइस ये 2 रहेंगे, ये 1 रहेगा वापस नीचे के नीचे वाले हाफ लोअर जो में, और ये नीचे वाले हाफ लोअर जो में 2 मोलार्स रहेंगे। ये 2 है गाइस, डोंट मिसअंडरस्टूड, ये 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या दिखा कि जो 5 टीथ जो है आपके वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके फॉर्म में? हाफ अपर जो की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा? 2 इंसाइसर्स पाए जाएंगे, 1 कैनाइन पाया जाएगा और 2 मोलार्स पाए जाएंगे। सेम अगर हम देखें तो ये आपका क्या होगा? सेम होगा, इस साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये इस साइड भी सेम होगा, तो ऊपर वाले जो में कितने हो गए और लोअर वाले जो में कितने हो गए? समझ में आ गया गाइस? मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आपके लिए लिख दूंगा मैं कि देखिए गाइस, तो टोटल अगर हम पूरे जॉ की बात करें, इन द फुल जॉ द टोटल नंबर ऑफ इंसाइसर्स, कैनाइन्स एंड मोलार्स ये कितने हैं? तो इंसाइसर्स आपके कितने होंगे? सॉरी यार, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द माउस एक्चुअली। सो इंसाइसर्स आपके कितने होते हैं गाइस? 8 होते हैं। कैनाइन्स आपके होते हैं 4 और मोलार्स भी आपके कितने होते हैं? 8। तो इनका आप सम करोगे तो आपको कितने हो जाएंगे? डेट इज 20। तो 20 टीथ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? इनका डेंटल फॉर्मूला क्या है? दैट इज 2102। 2102 मतलब यहाँ पे मोलार्स जो है एब्सेंट है। ये नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसके ऊपर आई, सी, पी एम, एंड एम, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या है? 2 इंसाइसर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर्स एंड 2 मोलार्स। ये क्या होते हैं? हाफ अपर जो में होंगे, हाफ अपर जो में, ठीक है। तो अगर इसको हमको पूरे अपर जो में अगर देखना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और पूरे लोअर जो में देखना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल बी एबल टू सी दैट यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर 5 था टीथ का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 2 दैट इज 10, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 5 × 2 दैट इज 10। तो 10 और 10 का अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। सो द 20 नंबर ऑफ टीथ्स आर what are distributed in this form in the set of milk teeth। अब गाइस बात करेंगे हम परमानेंट टीथ्स की। परमानेंट टीथ्स क्या होते हैं और किस तरीके से होता है? सो गाइस परमानेंट टीथ जो होते हैं वो एडल्ट्स में पाए जाते हैं। मतलब जब आप एडल्ट बन जाते हो, जब आपकी उम्र क्या हो जाती है? अराउंड एक एडल्ट के एज के जब आप हो जाते हो तो आपके जो नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं वो कितने होते हैं? 20 से ये इंक्रीज होके हो जाते हैं 32। अब 32 का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं गाइस। सो ये आपका क्या है? लोअर जो है, ये आपका अपर जो है। ये एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का क्या है? लोअर जो और अपर जो है। सो देखिए गाइस, ये हमने लोअर जो को क्या कर दिया? यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। इसी को हम करेंगे क्या? अपर जो को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाफ अपर जो अपन दी
हाफ लोअर जो। अब देखिए गाइस, यू विल बी एबल टू सी इन द डायग्राम दैट इंसाइजर जो है वो दोनों लोअर जो और अपर जो में कितने कितने हैं, ये देखो, ये दो इस साइड हो गए और दो इस साइड हो गए, तो इधर 4 हो गए, और दो इधर इस साइड है और दो इस साइड है, तो टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर्स कितने होते हैं परमानेंट टीथ ऑफ सेट में, तो ये होते हैं 8। अब केनाइंस देखिए गाइस, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, तो इतने कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल केनाइंस हो गए 4। ठीक है, प्री मोलार्स आप देखिए गाइस, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, तो कितने हो गए 8, बिकॉज 2 2 2 2, 4 किस में है लोअर जो में आपके और 4 किस में अपर जो में, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्री मोलार्स आर फाउंड इन दी सेट ऑफ परमानेंट टीथ। अब मोलार्स देख लेते हैं गाइस, तो ये प्री मोलार्स कहाँ पे एब्सेंट थे, ये एब्सेंट थे आपके मिल्क टीथ वाले सेट में, लेकिन आप जब एडल्ट हो जाओगे तो आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि आपको फूड चबाने के लिए और दांत मिलने वाले, दैट इज प्री मोलार्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी सेट ऑफ परमानेंट टीथ। अब देखिए गाइस, तो आप जितना दबा के खाना चाहे खा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलो जोक्स अपार्ट, मोलर्स कितने हैं, मोलार जो है आपके 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे, मतलब लोअर जो में कितने हैं 6, और अपर जो में भी कितने रहेंगे 6 रहेंगे, तो 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो जो आई जो है मतलब टोटल नंबर ऑफ इंसाइजर्स है वो कितना होता है 8। केनाइंस कितने होते हैं, सेम होते हैं मिल्क टीथ के जैसे, कितने 4। पीएम मतलब प्री मोलार्स जो एब्सेंट थे किसमें मिल्क टीथ में, वो कितने हो गए 8, तो 8 तो ये बढ़ गए, और वहाँ पे मोलार्स कितने थे 8 थे, यहाँ पे कितने हैं 12, तो 4 ये बढ़ गए, तो 12 दांत जो आपके बढ़ रहे हैं वो किस में से बढ़ रहे हैं प्री मोलार्स और मोलार्स में। ये जो दोनों होते हैं इंसाइजर्स और केनाइंस, ये दोनों क्या होते हैं सेम पाए जाते हैं किसमें, चाहे आपका मिल्क टीथ रहे या फिर क्या रहे परमानेंट टीथ। गाइस तो समझ में आया आपको किस तरीके से क्या होता है टीथ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके जॉज में। जॉज मतलब आपके लोअर जो में कितने टीथ है, अपर जो में कितने टीथ है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, हाफ अपर जो मतलब सिर्फ इतने इतने वाले पोर्शन की बात करना है, इतना इतना जो हमने डिवाइड किया था, मतलब एक साइड का अपर जो, सिर्फ जैसे कि आपकी नाक की जो लाइन आ रही है ना, इस लाइन से आप देख सकते हो कि आपका जो जॉ है वो किसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट मतलब इस साइड वाला क्या हो जाएगा आपका हाफ अपर जो, इस साइड वाला हाफ लोअर जो, इस साइड वाला क्या हो जाएगा वापस हाफ अपर जो हाफ लोअर जो। तो एक हाफ अपर जो में मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट में, सपोज आपका क्या है, ये एक माउथ है आपका, तो इतने इतने पार्ट में आपके कितने टीथ रहेंगे इस जो में, मतलब इसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये आपका आधा जो क्या है इधर है, तो इतने इतने जो में आपके कितने टीथ रहेंगे उसका फॉर्मूला ये 2 1 2 3 मीन्स 2 incisors 1 canine 2 premolars and 3 molars are found in the half upper jaw. Same goes for the lower jaw also, that is in the half lower jaw what you will get 2 incisors 1 canine 2 premolars and the 3 molars. So guys आपको समझ में आया डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, मिल्क टीथ का होता है 2102, दैट इज वहां पे प्रीमोलार्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ में क्या होता है प्रीमोलार्स प्रेजेंट होते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ द परमानेंट टीथ, दैट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द परमानेंट टीथ इज द 2123 by 2123. So in the half upper jaw the 2 incisors 1 canine 2 premolars and 3 molars are present, and same goes for the half lower jaw. So इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से आपका ये जो एक तरीका है डेंटल फॉर्मूला को लिखने का, ये क्या है गाइस, लिख द डेंटल फॉर्मूला, डीएफ लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाइएगा। तो गाइस समझ में आया आप लोगों को। चलो गाइस अब बात करते हैं ईसोफेगस क्या होता है। ईसोफेगस इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका तीसरा ऑर्गन आता है आपका ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है गाइस, सो इट इज द फूड पाइप, मतलब इसको क्या कहा जाता है फूड पाइप भी कहा जाता है। अब ये पाइप क्यों कहा जाता है इसको, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पाइप जैसा होता है। ये किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ तो ये होता है कनेक्टेड हमारे माउथ से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये हमारे माउथ से कनेक्टेड होता है। माउथ से हमारी बकल कैविटी यहाँ पे आ जाती है, बकल कैविटी का
आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमारी बकल कैविटी, और साथ साथ आते आते ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है गाइस, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको कहा जाता है फूड पाइप। और इसमें क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है माउथ से लेके कहाँ तक, ये हमारा माउथ है और ये हमारा क्या है यहाँ पे स्टमक। तो इस स्टमक में क्या किया जाता है, फूड को यहाँ से लेके यहाँ लेके आया जाता है, किसके द्वारा, इस फूड पाइप के द्वारा। तो समझ में आया क्या है, इसको फूड पाइप को कहा जाता है बिकॉज इट है पाइप लाइक स्ट्रक्चर और ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन दी एलिमेंट्री कैनाल एंड व्हाट्स इट फंक्शन इज दैट इट्स फंक्शन इज टू लीड द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। मतलब आपको क्या करना है ईसोफेगस भाई साहब, ईसोफेगस भाई साहब का काम है कि माउथ में जो फूड लिया है, माउथ से हमने जो फूड का इंटेक किया है उसको कहाँ तक लेके आना, स्टोमक तक लेके आना, ताकि वहां पे क्या हो सके, फूड का डाइजेशन हो सके। सो ईसोफेगस साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हमारा पेट क्या हो जाता, उसको खाना नहीं मिल पाता और हम भूखे रह जाते। सो गाइस समझ में आया आपको ईसोफेगस का काम क्या है, इट लीड्स द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। मतलब आपके पेट को जो खाना मिल रहा है, आपके पेट को जो खाना मिल रहा है डाइजेशन करने के लिए माउथ से, उसको कौन लेके आ रहा है माउथ से स्टोमक तक, इट इज द ईसोफेगस। सो ईसोफेगस में क्या होता है ना गाइस, अब देखिए कि आपका फूड पाइप है ना, ये आपका क्या है, फूड पाइप है। थोड़ा सा ऐसा वैसा हो गया है, समझ जाना आप। तो इसमें क्या होती है, इसकी जो वॉल्स होती है, मतलब इसकी जो वॉल्स होती है, वॉल्स मत, अरे यार क्या हो गया है, ये देखिए गाइस, इसकी जो वॉल्स होती है ना, ये क्या होती है, हाईली मस्कुलर होती है। मतलब इसके क्या, बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ये क्या कर सकती है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपांशन। मतलब क्या करेगी, ये इस साइड से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी। मतलब ये जो फुट पाइप जिसकी ये श्रिंक हो गई, और इस साइड से एक्सपांड भी होती है, मतलब चौड़ी भी होती जाती है। तो इस तरीके की मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन की और एक्सपांशन की मूवमेंट इस फुट पाइप में कंटिन्यूसली होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाईली मस्कुलर, इसकी वॉल्स जो है हाईली मस्कुलर है। सो इस तरीके की मूवमेंट वहाँ पे होती रहती है। सो इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फुट पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, इसको क्यों होना जरूरी है, तो इसको होना इसलिए जरूरी है कि आप जो फूड ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप जो फूड लेके आ रहे हो इसके अंदर, मतलब इस फूड पाइप के अंदर, इसको हमको अगर स्टमक तक पहुंचाना है, स्टमक तक अगर हमको क्या करना है, पहुंचाना है, मतलब इस फूड को हमको लेके क्या करना है, यहाँ तक लेके आना है, कहाँ तक, इस स्टमक तक। तो ये हमको किसकी मदद से लेके आता है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब ये रिदमिक कंट्रक्शन हो रहा है और एक्सपांशन हो रहा है किसका, वॉल्स ऑफ द फुट पाइप। मतलब ईसोफेगस का जो क्या हो रहा है, ईसोफेगस की वॉल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की मदद से इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या कर रही है, फूड को पुश कर रही है, किसकी तरफ, स्टोमक की तरफ। तो फूड को किस तरीके से पुश किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इससे क्या होता है, फूड जो है आपका थोड़ा सा हल्का सा डाइजेस्टेड भी हो जाता है, मतलब हल्का सा डाइजेशन होता है। नो द फुल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या है, आपका डाइजेशन जो है वो पूरा नहीं होता है, देर इज ओनली स्लाइटली डाइजेशन होता है। किसका होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दी पुशिंग ऑफ द फूड इनटू द स्टमक। सो आपको समझ में आया ईसोफेगस क्या होता है, कैसा उसका शेप होता है और इसका काम क्या होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है। तो गाइस अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक मतलब हमारा प्यारा पेट, जिसके लिए क्या कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसके लिए, इस पापी पेट के लिए। पापी पेट बोलते हैं ना लोग कि पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसकी भूख कभी शांत नहीं होती है, इसको बहुत सारी चीज़ों की नीड्स होती है, फूड की जरूरत पड़ती है। तो इस स्टमक के बारे में हमको पढ़ना है कि स्टमक होता क्या है। सो गाइस यू विल बी एबल टू सी हियर इन द डायग्राम दैट ये आपका स्टमक है। स्टमक मतलब जहाँ पे आपका फूड पाइप, ये आपका क्या था, फूड पाइप था, और ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से क्या हो रहा है, एक लार्ज किस तरीके का है, इस तरीके का आपको एक शेप दिख रहा है, जिसका क्या होता है, काफी घुमावदार शेप होता है। इसको कहा जाता है क्या, स्टमक। मतलब क्या हो गया, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका शेप कैसा होता है, बैग के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, बैग के जैसा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये कैसा है, एक जे शेप है। जे शेप क्यों है, क्यों हमारा जे कैसा होता है, इस तरीके का होता है हमारा जे।
तो ये जे, एक जे जैसा मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन जे जैसा स्ट्रक्चर, जे किसका, आपका अल्फाबेट जे, आपकी एबीसीडी का अल्फाबेट जे जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जे शेप्ड कहा जाता है। और क्या है, ये एक बैग है। बैग मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, खाना भर सकते हो। खाना मतलब खाना हमारा जो भी हम ले रहे हैं बॉडी के अंदर, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, इसके, जब तक उसका डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक वो कहाँ रहता है, फूड, इस बैग के अंदर, मतलब इस स्टमक के अंदर। सो इट इज व्हाट, इट इज अ जे शेप बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। सो गाइस मैं खड़ा होकर आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी क्या है, बॉडी है। बॉडी का क्या है, ये हमारा पार्ट है। मतलब ये पार्ट क्या है, ये इसके ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसके ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है एब्डोमेन, ठीक है। और इसको नीचे वाला होता है लोअर बॉडी पार्ट, मतलब तो ये एब्डोमेन जो है हमारा, इतना इतना पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा एब्डोमेन का राइट साइड हो गया, मतलब मेरा जो हैंड है ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका पेट होता है, यू विल बी एबल टू फील इन योर बॉडी ऑल्सो कि आपका पेट कहाँ पे होता है। सो आपका पेट जो होता है, ये जो मेरा हाथ रखा हुआ है, इस पोर्शन में आपका पेट होता है। क्या होता है गाइस, इस पोर्शन में आपका पेट होता है। तो एक कौन सी साइड है हमारी एब्डोमेन की, लेफ्ट साइड। ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो कौन सा हो गया, ये लेफ्ट साइड में रहता है क्या, आपका स्टमक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपको, आप भी इसको फील कर सकते हो अपनी बॉडी में, चेक करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सबको ही पता होता है यार गाइस, ये तो बचपन से हम खाना खा रहे हैं। बहुत लोगों के पेट दर्द भी होता होगा, कहाँ पे कभी कभी स्टमक एक होता होगा। तो आपको समझ में सबको पता है कि क्या होता है, कि आपका जो एब्डोमेन है उसमें लेफ्ट साइड पे होता है आपका स्टमक। अब इस स्टमक के अंदर ऐसी क्या चीजें होती है। सो गाइस, इस स्टमक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहा जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो कैसे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करना। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूसेस इसलिए सिक्रीट करते हैं गाइस, सो दैट दे कैन, व्हाट दे कैन डू, दे कैन, सो दैट दे कैन डाइजेस्ट द फूड, मतलब फूड की जो डाइजेशन में हेल्प कर सके। क्यों, ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, वो सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, जो क्या हो सकता है, हमारे ब्लड के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करके हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। गाइस द नेक्स्ट पार्ट, द फिफ्थ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, सो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो भी है, मतलब 9 मीटर लॉन्ग हमने पढ़ा था कि जो 9 मीटर लॉन्ग हमारी क्या है, 9 मीटर लॉन्ग हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो है ये कितना पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कितनी लंबी होती है गाइस, इट इज दी 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन। मतलब जो एडल्ट मैन होता है उसमें कितनी लंबी होती है, 6.5 मीटर। मतलब मोर देन दी 70% पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन कवर करती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो गाइस यू विल बी एबल टू सी इन द डायग्राम, देखिए किस तरीके से होती है, इस तरीके से कोइल्ड होती है, मतलब इस तरीके से हाईली कोइल्ड होती है। अरे यार डायग्राम ये क्या है ना, माउस के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है कभी कभी। सो गाइज यू विल बी एबल टू सी दैट ये किस तरीके से होती है, इस तरीके से हाईली कोइल्ड होती है। मतलब ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होने की बजाय किस तरीके से होती है, इस तरीके से हाईली कोइल्ड होती है। इसी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, फिट हो जाती है। आपका जो क्या है, ये स्ट्रेट ना होने की बजाय, मतलब इस तरीके से ना होने की बजाय इस तरीके से कोइल्ड है, तो कम बॉडी सरफेस में भी, कम एरिया में भी क्या होती है, इस जो लेंथ है इसकी, इसको हम फिट कर सकते हैं। या फिर बॉडी में किस तरीके से फिट है, क्योंकि ये हाईली कोइल्ड होती है। अब देखिए गाइस, ये हाईली कोइल्ड तो है, इट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग, ठीक है, लेकिन ये साथ साथ ही क्या होती है, काफी ज्यादा नेरो होती है। नेरो मतलब ये जो ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये किस तरीके से होती है, काफी ज्यादा नेरो होती है। काफी ज्यादा मतलब इसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा नेरो होती है। ये देखिए गाइस, तो इस तरीके से आपको क्या दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलता है। सो यू विल बी एबल टू सी इन द डायग्राम दैट ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्टमक है हमारा, स्टमक से जुड़ के जो लग रहा है पार्ट, उसको कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मतलब जहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और स्टमक से जो लगा हुआ कनेक्टेड पार्ट होता है उसको कहा जाता है ड्यूडेनम। इट गोज फॉर सम लेंथ देन स्टार्ट द जेजुनम। जो दूसरा पार्ट होता है हमारा कौन सा, हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज 3 रीजन्स होते हैं इसके अंदर। इट इज द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। कौन कौन से होते हैं गाइस, जेजुनम, जेजुनम,
ड्यूडेनम जेजुनम इन दी इलियम. सो ड्यूडेनम से स्टार्ट होती है हमारी क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इट गोज फॉर दी, फिर उसके बाद आती है जेजुनम, देन कम्स दी इलियम. सो गाइज आपको समझ में आ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं. सो द पार्ट्स आर दी ड्यूडेनम और जेजुनम एंड दी इलियम. ये क्या होती है, इस पूरे 3 पार्ट्स में हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिवाइड होती है. अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा कि ये जो डिवीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो किस तरीके से है और कौन कौन सा है. सो गाइस देखिए, हमारा जो स्टोमक था, स्टोमक हमने पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में, वो किससे कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से. सो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट या कौन सा रीजन उससे कनेक्टेड होता है, तो इट इज द ड्यूडेनम. अब देखिए गाइस, उसके बाद ड्यूडेनम इतनी कॉइल्ड नहीं होती है, मतलब ये कैसी होती है, इतनी ज़्यादा इसमें घुमाव नहीं होते हैं. लेकिन इसके बाद जो पार्ट आएंगे जेजुनम और, वो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉइल्ड होते हैं. मतलब इस तरीके से नहीं होते, लेकिन आप समझ जाइएगा कि जो जेजुनम और इलियम है वो क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं. मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से घुमाव उसमें रहते हैं. मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से घुमावी घुमाव घुमावी घुमाव घुमावी घुमाव. तो इस तरीके का क्या होता है, जेजुनम और इलियम इस तरीके से हाईली कॉइल्ड पार्ट होती है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का. सो गाइस, ड्यूडेनम इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास. सो ड्यूडेनम क्या करता है, ड्यूडेनम को क्या होती है, जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, कौन कौन से, लीवर और पेनक्रियास, उसकी सिक्रेशन भी कौन किसको मिलती है, ड्यूडेनम को. जो आपका पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको क्या मिलती है, सिक्रेशन मिलती है किसकी, लीवर और पेनक्रियास की. ये सिक्रेशन में क्या होता है, ये सिक्रेशन में होते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मतलब जो एंजाइम्स जो किसने सिक्रेट किए, लीवर ने सिक्रेट किए और पेनक्रियास ने जो एंजाइम सिक्रेट किए, वो कहाँ पे आके मिलते हैं, ड्यूडेनम में. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको पता है कि क्या होता है, थोड़ा बहुत डाइजेशन भी होता है फूड का, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है. सो उस डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए क्या होगा, ये हमको एंजाइम्स हेल्प करेंगे, जो हमको कहाँ से मिल रहे हैं, लीवर और पेनक्रियास से. किसको मिल रहे हैं, ड्यूडेनम को. सो द फर्स्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास. अब देखिए गाइस, जो आपकी क्या है, ये सपोज हमारी क्या हो गई, एक तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई. देखिए, तो ये क्या हो गई हमारी, इसके अंदर वाली इनर वॉल हो गई. ये क्या हो गई, इनर वॉल है. और ये हमारी क्या है, बाहर की तरफ जो कवरिंग है. सपोज ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन है मतलब इस तरीके से इसकी ओपनिंग है, ये अंदर से ऐसी दिखती है. तो ये बाहर वाला सरफेस क्या हो गया गाइस, ये बाहर वाला सरफेस आपका बनाएगा आउटर सरफेस और दी आउटर वॉल. और ये अंदर वाला पार्ट क्या बनाएगा, इनर वॉल. समझ में आया आपको. तो ये जो इनर वॉल होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं एपिथेलियम टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ा है आपने पढ़ा होगा. एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, कवरिंग में यूज होते हैं, बॉडी लाइनिंग और हमारे ऑर्गन्स की कवरिंग में कौन से टिश्यूज को यूज किया जाता है, एपिथेलियल टिश्यूज को. तो इन एपिथेलियल टिश्यूज में क्या होते हैं गाइस, कुछ ऐसी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है. किस तरीके से, इस तरीके से प्रोजेक्शंस होती है, जिनको कहा जाता है माइक्रोविलाई. क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई. ये माइक्रोविलाई क्या करती है, एक तो फूड को पास करने में, मतलब फूड को एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है, साथ ही साथ फूड को आगे पास करने में हेल्प करती है. तो इनको कहा जाता है माइक्रोविलाई. सो माइक्रोविलाई आप देख सकते हो इस डायग्राम में, दैट एपिथेलियल सेल जो होते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की. वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे वहां पे माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई मतलब इसे क्या रहते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, या फिर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कमिंग आउट ऑफ दी एपिथेलियल सेल्स, उसको कहा जाता है माइक्रोविलाई. सो इन माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द डाइजेस्टेड फूड. मतलब जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया की जरूरत जो हमको पड़ती है, वो आपको कौन इंक्रीज करके देता है, दिस माइक्रोविलाइज आर यूज्ड फॉर दी दिस माइक्रोविलाइज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन फूड. मतलब डाइजेस्टेड फूड जो हमारा है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोविलाई की. क्योंकि माइक्रोविलाई क्या करती है, जो आपका सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देती है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. अब गाइस, आखिरी पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को आपको पढ़ना, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द
एलिमेंट्री कैनाल। सो गाइस यू विल बी एबल टू सी हियर दैट जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ जाके जुड़ती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मतलब आपका जो फूड आपने खाया था अभी उसमें जब फूड का डाइजेशन भी हो गया स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फूड एब्जॉर्ब भी हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन जो बाकी बचा हुआ फूड जिसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को, जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया है, ठीक है, जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, उसको हमको क्या करना है, अब बॉडी से बाहर निकाल के फेंकना है, उसको एक्सपेल आउट करना है, और उसको क्या करना है, एक्सक्रीट करना है। तो किससे होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन से होगा, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, एनस इसकी क्या होती है, लास्ट पार्ट होता है या फिर लास्ट ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करते हैं। सो गाइस इसके भी 3 पार्ट होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट देयर आर दी 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच आर द ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। सो सेम हियर, यहाँ पे क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे इस पे आके जुड़ जाती है। ओह सॉरी, सो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जुड़ी हुई होती है, किससे, सीकम से। सो सीकम इज द पार्ट विच इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमारा सीकम, ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, सीकम है। फिर देखिएगा इसे ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आपका पार्ट होता है कौन सा, स्टार्ट, कोलोन, जिसको कहा जाता है क्या, कोलोन। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, असेंडिंग कोलोन। अब ये कैसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट, तो इसको दे दिया ट्रांसवर्स कोलोन, मतलब कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको कहा जाता है डिसेंडिंग कोलोन, मतलब ये एक ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, असेंडिंग कोलोन। इसका नाम क्या दे देंगे, डिसेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए गाइस ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मुड़ा घुमावदार पार्ट, इसको कहा जाता है सिग्मोइड कोलोन, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, एक सिग्मोइड शेप होता है। सो गाइस सॉरी, थोड़ा भावनाओं में बह गए हम। फिर उसके बाद आपका अगला पार्ट आता है रेक्टम। तो रेक्टम क्या है, थर्ड लास्ट पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसी रेक्टम में पाया जाता है आपका एनस। एनस जो क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू विच वी एक्सपेल आउट दी और एक्सक्रीट आउट दी अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। सो गाइस आपको समझ में आया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज सॉरी इसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज कौन कौन से होते हैं आपके, सो दैट इज सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं आपके, किस किस के, लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम होती है, कोलोन जो है 3 में डिवाइड होती है, और 4 में, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड दी सिग्मोइड कोलोन, एंड देन गोज दी रेक्टम। सो गाइस इस तरीके से हमारा क्या होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डिवाइडेड होता है अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन में। सो आई होप आप सबको अंडरस्टूड हो गया होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, उसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इन टुडेस लेक्चर वी हैव कवर्ड द एलिमेंट्री कैनाल, एंड एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सो वी ऑल्सो हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी दैट किस पर्टिकुलर चीजों का क्या क्या फंक्शन होता है। लाइक माउथ का फंक्शन होता है फूड का इंटेक करना, बकल कैविटी का फंक्शन होता है फिजिकल डाइजेशन करना टीथ के थ्रू, और फूड को क्या करना, स्वेलो करना, च्यू करना। ये सब किसकी मदद से करते हैं हम, बकल कैविटी में जो टंग और टीथ प्रेजेंट है उससे। इसोफेगस का काम होता है माउथ से लेके फूड को लेके आना और उसको स्टमक तक लेके आना। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से क्या होता है, आपका थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है फूड का, वो फूड फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल के फेंक देना बॉडी से, मतलब बाहर कर देना बॉडी से। सो गाइस आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस इफ यू वांट दैट आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे हर सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसे ही आपका सिलेबस आप इन वीडियोस की मदद से कवर कर पाए, तो व्हाट यू नीड टू डू दिस, दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Then once you subscribe the channel, also hit the or also click on the bell icon. So आप बेल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, so you will not be able to miss any updates or the notification on the upcoming videos.
साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, हमको आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे आपके अपकमिंग वीडियोस के लिए। गाइस ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर वंस अगेन दैट प्लीज ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आपको और भी अच्छे तरीके से मतलब माइन्यूट डिटेल्स के साथ आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको वहाँ पे ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज सिखाई जाएगी, साथ ही साथ आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और वहाँ पे जो अमेजिंग बेनिफिट्स है दैट इज आपको डाउट सेशंस मिलते हैं, वहाँ पे आपके लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, साथ ही साथ आपको लाइव एक्सेस मिलता है क्लासेस का, साथ ही साथ आपको क्या मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है साल भर के लिए, सारी क्लासेस को आप देख सकते हो। सो गाइस इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर विद दी for the your class 10 CBSE examination. So if you will use my code that is DGCBSE on any of the subscription plan which you are planning to get, you can get the 10% instant discount on that particular subscription amount. So guys, this is all from my side for today's lecture. Thank you, bye bye, see you soon, take care guys.